हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्रोत चैनल पर। दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान में अफवाह तंत्र। उसमें दोस्तों हमने लूनी नदी पढ़ ली थी, उसमें हमने साबरमती नदी पढ़ ली थी, और दोस्तों जो माही नदी है वो पढ़ ली थी। और उसके बाद में दोस्तों हमने जो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उसमें हमने चंबल नदी पढ़ ली थी। दोस्तों आज हम उसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे बनास नदी को। ठीक है दोस्तों, विस्तार से जानेंगे इसके बारे में सब कुछ, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ पर इसका संगम, राजस्थान में कितनी बहती है, कितनी इसकी लंबाई है, कौन कौन से जिलों से बहती है, संपूर्ण जानकारी देखेंगे दोस्तों। दोस्तों जो इस नदी का उद्गम है वो कमनौर की पहाड़ी है, राजसमंद, वहाँ से इसका उद्गम होता है, जो कि कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। और इसका जो संगम होता है कहाँ पे जाके मिलती है, तो दोस्तों रामेश्वर घाट में मिलती है, सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, चंबल में मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? चंबल में। कहाँ, कौन से जिले में? सवाई माधोपुर में। और घाट कौन सा? रामेश्वर घाट। और दोस्तों इसकी जो कुल लंबाई है वो 512 किलोमीटर है बनास नदी की। और जो जल संभार है वो 45,833 वर्ग किलोमीटर इसका कुल जल संभार है। और दोस्तों अफवाह क्षेत्र है वो राजस्थान की 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है दोस्तों? 6 जिलों में। वो 6 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? इनको हम क्षेत्र विशेष से बांटे तो मेवाड़ जो क्षेत्र है उसमें 3 जिलों में बहती है, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। और उसी प्रकार से देखें दोस्तों तो मालपुरा करौली मैदान है, वहाँ पे ये दोस्तों अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इस हिसाब से 3 जिलों में बहती है। तो टोटल कितने जिले हुए? 6। कौन कौन से? राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। अब दोस्तों देखते हैं इसके उपनाम। तो दोस्तों इसे वर्णासा भी बोला जाता है, वन की आशा। ठीक है दोस्तों, वर्णासा मतलब वन की आशा। और वशिष्ठी नदी भी बोला जाता है। और दोस्तों इसमें जो बांध है वो है मेजा बांध जो कि भीलवाड़ा में है, और इशरदा बांध जो कि सवाई माधोपुर में है, और बिशलपुर बांध जो कि कहाँ पे है दोस्तों? टोंक में है। अब दोस्तों इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं कैसे क्या इसमें सहायक नदियाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो ये बनास नदी है वो राजसमंद के खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि आगे जाके चित्तौड़गढ़, कहाँ से? राजसमंद से आगे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से आगे भीलवाड़ा। अब दोस्तों भीलवाड़ा से आगे जाके अजमेर, और अजमेर से टोंक, और टोंक से सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट में चंबल में मिल जाती है। उसमें जो दोस्तों नदी मिलती है वो देखते हैं दोस्तों। हम दोस्तों देख रहे हैं आयड़ नदी। ठीक है दोस्तों, आयड़ नदी है वो दोस्तों वहाँ पे जो निकलती है वो गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, उदयपुर से। कौन सी नदी? आयड़ नदी, जिसका जो नाम है वो है आयड़ नदी। उसके किनारे पे सभ्यता बसी हुई है, वो है आहड़ सभ्यता। लेकिन दोस्तों 1559 में बनी हुई उदय सागर द्वारा झील, उदय सागर झील, वहाँ पे गिरने के बाद आयड़ नदी का नाम है, नदी वो ही रहती है लेकिन इसका नाम है जो बदलकर बेड़ज हो जाता है। क्या हो जाता है? बेड़ज। और दोस्तों बेड़ज के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई इसे बोलते हैं बालातल सभ्यता। तो दोस्तों आयड़ नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई इसे आहड़ सभ्यता, और बेड़ज नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई बालातल सभ्यता। अब दोस्तों देखते हैं जो यहाँ पे पहुंचने के बाद चित्तौड़गढ़ में दोस्तों एमपी से एक नदी आती है, गंभीरी नदी, उसका और बेड़ज नदी का जो संगम है वो चित्तौड़गढ़ में होता है। और चित्तौड़गढ़ में जो दुर्ग है दोस्तों, राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग, वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। वहाँ इसके संगम पे बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ में। अब दोस्तों ये आगे जाती है बेड़ज नदी, तो यहाँ पे दोस्तों भीलवाड़ा से निकलती है, मांडलगढ़ की पहाड़ी से निकलती है मैनाल नदी। कौन सी नदी? मैनाल नदी। वो यहाँ पे आगे भीगोंद में आके भीलवाड़ा में जो राजसमंद से निकली हुई बनास नदी है वो चित्तौड़गढ़ जाके यहाँ पे जो भीलवाड़ा है वहाँ पे तीनों का संगम होता है। कौन कौन सी? बनास जो राजसमंद से निकल जाती है, और मैनाल है जो कि भीलवाड़ा से निकल आती है, और यहाँ पे भीगोंद में बेड़ज नदी का संगम, तीनों का संगम हो जाता है, जहाँ त्रिवेणी संगम बोलते हैं दोस्तों इस स्थान को। कौन से? भीगोंद को। उसके बाद में दोस्तों ये नदी ऊपर जाती है, और भीलवाड़ा में दोस्तों यहाँ पे दिव्यर की पहाड़ी से निकलती है। कोटारी नदी राजसमंद के देवगढ़ से निकलती है, जिसकी लंबाई 380 किलोमीटर है, जो दिव्यर की पहाड़ी से निकलती है राजसमंद से, और वो आगे जाके भीलवाड़ा में उस पर जो बांध बना हुआ है वो है मेजा बांध। और दोस्तों मेजा बांध बना हुआ है, और आगे जाके ये दोस्तों भीलवाड़ा में मिल जाती है। दोस्तों जहाँ पे कोठारी नदी वह बनास नदी जिस स्थान में मिलती है वहाँ पे जो सभ्यता विकसित हुई उसे भीलवाड़ा में वो सभ्यता है उसे बोलते हैं बागोर सभ्यता।
अब दोस्तों ये जो नदी मिलती है वो मिलती है नंदराई कोटड़ी तहसील, जो कि भीलवाड़ा की कोटड़ी तहसील के नंदराई गांव में मिलती है। कौन सी? कोठारी और बनास नदी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे नदी अजमेर में जाती है और अजमेर से आगे टोंक में, जो यहाँ पे बांध बना हुआ है, कौन सा? बिसलपुर बांध। उससे पहले दोस्तों जो राजसमंद से खारी नदी निकलती है, कहाँ से? बिजराल की पहाड़ी से। राजसमंद से निकलने वाली खारी नदी है जो कि बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में 3 मुख्य खारी नदियां हैं। 3 खारी नदियां, एक वो नदी जो नागौर से निकलती है और सामर झील में गिरती है, एक वो नदी है दोस्तों जो सिरोही से निकलती है, और एक ये है राजसमंद से निकलने वाली बिजराल की पहाड़ियों से। तो दोस्तों ये आगे जाती है और आगे इसमें भीलवाड़ा में एक नदी निकलती है जो कि भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील से निकलती है, एक नदी मानसी नदी। वो भीलवाड़ा में आकर इससे मिल जाती है खारी नदी से। और ये आगे जाके जो बनास, भीलवाड़ा और अजमेर से आगे आती हुई टोंक में मिल जाती है, कौन? मानसी। इसमें मिलती है खारी में, और खारी नदी मिल जाती है बनास में, और ऊपर से आ जाती है डाई अजमेर से। डाई नदी ऊपर से आ जाती है अजमेर से, और राजमहल के पास यहाँ पे त्रिवेणी संगम हो जाता है। तो दोस्तों हम 3 त्रिवेणी संगम होते हैं इसमें। एक होता है बीगोद में, एक होता है राजमहल में, और एक होता है रामेश्वर में। तो हमने पहला देख लिया बीगोद में कौन कौन सी? बनास, एक हो गई बेड़च, और एक हो गई मैनाल। ठीक है दोस्तों, बीगोद में संगम हो जाता है भीलवाड़ा में। और दूसरा जो संगम होता है वो खारी, डाई और बनास, यहाँ पे टोंक में हो जाता है संगम राजमहल स्थान पर। अब दोस्तों तीसरा जो संगम होता है उससे पहले देखेंगे दोस्तों, जो यहाँ पर बांध बना हुआ है बिसलपुर बांध, वो बिसलपुर बांध है टोडा राय सिंह के पास में। ठीक है दोस्तों, टोंक में बना हुआ है, फिर उसके आगे जाती है नदी। और दोस्तों ये तीसरा त्रिवेणी संगम बनाने से पहले दोस्तों इसमें जो कुछ नदियाँ मिलती हैं उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। जो यहाँ पे मोरेल नदी आती है, वो 2 इसकी जो मुख्य धारा है, कौन कौन सी दोस्तों? एक तो है चैनपुरा बस्सी, जयपुर से आती है दोस्तों नदी। एक है पपलाज माता दौसा, वहाँ से ये जो मुख्य 2 धारा है वो एक बन जाती है, और वहाँ से नदी आती है जहाँ पे दौसा में दोस्तों यहाँ पे डूड नदी मिल जाती है, जो कि अचरोल जयपुर से निकलती है। वो नदी दौसा में आकर मोरेल से मिलती है, और मोरेल आगे आके सवाई माधोपुर में बनास नदी से मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों बनास नदी आगे आकर जो सवाई माधोपुर बने हुए रामेश्वर घाट, जो कि पादरा गांव में है, वहाँ पे सीप और चंबल और बनास नदी आपस में मिलकर यहाँ पे तीसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। तो दोस्तों पहला त्रिवेणी संगम भीगोद में, दूसरा टोंक में राजमहल में, और तीसरा रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। तो इस प्रकार से नदी बनास नदी है वो 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, और राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी भी बनास नदी। अब दोस्तों देखते हैं जिसके बारे में, नदी के बारे में दोस्तों। ये प्रदूषित नदी है। प्रदूषण रिपोर्ट में, हाल ही प्रदूषण रिपोर्ट में इसे सबसे प्रदूषित नदी राजस्थान की बताया गया है। अब दोस्तों देखते हैं बिसलपुर बांध के बारे में। तो दोस्तों ये पेयजल आपूर्ति के लिए बनाया गया बांध है, जिसमें टोंक, अजमेर, जयपुर, नागौर और दौसा, इन जिलों में इसकी सप्लाई की जाती है पानी की। और ये जो बांध है 574 मीटर लंबा है और 39.5 मीटर है, ये ऊंचा बांध है। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है दोस्तों ये राजस्थान का। उसके बारे में दोस्तों देखते हैं, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अतिरिक्त पानी ईशरदा बांध में छोड़ा जाता है, जो हमने देखा था यहाँ पे सवाई माधोपुर में बने हुए बांध ईशरदा बांध, वहाँ पे जो इसका पानी अगर ज़्यादा हो जाता है तो ईशरदा बांध में छोड़ दिया जाता है। और जो इसका निर्माण किया था वो बिसलदेव, जो कि विग्रहराज चौहानों के जो शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था, विग्रहराज ने, जिन्होंने हरिकेली नाटक भी लिखा है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं वापस एक बार संरचना। दोस्तों बनास नदी और राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकलती है। इसमें कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी से भीलवाड़ा मिल जाती है, खारी नदी बिजराल की पहाड़ी से इसमें टोंक राजमहल में मिल जाती है, और मानसी नदी है जो कि भीलवाड़ा में खारी नदी से मिलती है, डाई है जो टोंक में राजमहल में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।